बगैर अलमारी बगैर दराज ढेरों कपड़े संभालने का बहुत ही आसान और नया तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप किराए के घर में रहते हैं, स्पेस कम है या घर छोटा है और कपड़े रखने की जगह नहीं है, तो ये मसला आपका आज हल हो जाएगा। वीडियो अब आप जितना मर्जी कपड़े इस्त्री करें, आपका बिल आधे से भी आधा आएगा। वॉशरूम के अंदर माचिस का हैरत अंगेज इस्तेमाल आज आपके होश उड़ा देगा और पानी के अंदर छुरी डालने का ये कमाल आपकी सबसे बड़ी परेशानी को हल करेगा। और अगर आप प्लास्टिक की बोतल को बेकार समझकर फेंक देते हैं, आज के बाद ये काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कैसे हैं प्यारे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये 3 प्लग टी का ऐसा अमेजिंग इस्तेमाल जो आप जानकर हैरान रह जाएंगे। अक्सर हमारे घर में इस तरह की टी पड़ी हुई होती है और हमें पता भी नहीं होता कि इसका हैरत अंगेज इस्तेमाल क्या हो सकता है। तो आप लोग चाहें तो इसको मोबाइल होल्डर के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। जब आप किचन में, रूम में या किसी भी जगह पर ड्रामा देख रहे होते हैं तो मोबाइल पकड़े हुए हाथ थक जाते हैं, तो आप इसे होल्डर के तौर पर इस तरह से यूज कर सकते हैं। इस तरह आप मोबाइल को इसके अंदर रख कर मूवी या ड्रामा जो भी आप देखना चाहते हैं वो फुल एंजॉय कर सकते हैं। है ना मजे की टिप। तो चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। पानी के अंदर छुरी डालने का ये अनोखा राज बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, जब मौसम चेंज होता है या फिर सर्दियां स्टार्ट होती हैं तो गले में शदीद किस्म की खारिश होती है, तो आपने करना क्या है, 1 गिलास पानी ले ले और इसके अंदर आपने छुरी को इस तरह से क्रॉस क्रॉस लगाते जाने हैं। ये हमारी दादी, नानी और फुफिया जो थी इस टोटके को इस्तेमाल करती थी। तब वो दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करते थे। तो आपने क्या करना है, इस तरह से पानी के अंदर 2 से 3 मरतबा क्रॉस करके फिर इस पानी को आपने पी लेना है। दिन में 2 से 3 मरतबा आपने इस पानी का इस्तेमाल करना है। इससे आपका गले का दर्द ठीक हो जाएगा। और प्लास्टिक की बोतल का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो आपकी बड़ी परेशानी को हल करेगा। तो आपने एक नोकदार चीज ले लेनी है और इस तरह से दोनों साइडों पे सुराख कर देने हैं। अब आपने इसे किसी भी डोरी की मदद से इसे बांध लेना है। अक्सर हम रोटी वाले बेलन को खुला रख देते हैं जिस पर लाल बेग कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं। आप चाहे तो इसके अंदर इसे हैंग करके भी रख सकते हैं। आप चाहे तो इसमें अपने चम्मच, छुरियां वगैरह भी रख सकती हैं। जब आपको चाहिए होंगी आप इसे उठाकर आसानी से इस्तेमाल कर लेंगी। तो आई होप कि ये टिप आपको बहुत पसंद आई होगी। वॉशरूम के अंदर माचिस का ये कमाल आज आपको हैरान करने वाला है और ये टिप आप लोगों के बेहद काम आने वाली है। जब हम वॉशरूम का इस्तेमाल करते हैं तो उससे बेहद बैड स्मेल आने लग जाती है। अगर हमारे घर कोई गेस्ट आने वाले हो तो हमें इसे फौरन साफ करना होता है। तो आपने करना क्या है, इस तरह की माचिस लेकर आप इस तरह से जला लेनी है और थोड़ी देर बाद बुझा देनी है। और इसके ऊपर जो केमिकल लगा हुआ होता है वो बेहद स्ट्रॉन्ग किस्म की खुशबू निकालता है और इससे आपके वॉशरूम से स्मेल खत्म हो जाएगी और खुशबू आने लग जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आपको पसंद आई होगी। ये टिप आपके बेहद काम आने वाली है। कोलगेट के अंदर सेफ्टी का ये कमाल आज आपको हैरान करने वाला है और आपकी बड़ी परेशानी को हल करने वाला है। जब भी हम इस तरह से सेफ्टी पिन इस्तेमाल करते हैं, हम अपने स्टॉलर वगैरह पर लगा कर रख देते हैं तो उन पर जंग लग जाते हैं और उन पर निशान पड़ जाते हैं और ये ब्लैक ब्लैक होने लग जाती है। जंग की वजह से बहुत बुरी लगती है। तो आपने करना क्या है, इस तरह से आपने कोई भी कोलगेट ले लेनी है और इस तरह से आपने खोल कर इसको कोलगेट के अंदर इस तरह से लगाते जाना है। कोलगेट हर किस्म के जंग को खत्म करने के लिए बेहद कमाल की चीज है। आपने इस तरह से इसके अंदर लगा देनी है और जब आपको चाहिए होंगे आप फौरन निकाल कर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। है ना मजे की टिप। अक्सर लोग रात को सोने के लिए नींद की गोलियां यूज करते हैं। अक्सर हम जब भी रात को थक कर सोते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे सवाल घूमते रहते हैं या हमारे सर में बेहद दर्द होता है जिसकी वजह से हमें सुकून की नींद नहीं आती या हमारा माइंड फ्रेश नहीं रहता या हमें नींद अच्छे तरीके से नहीं आती। तो आपने करना क्या है, तो आपने इस तरह से कोई भी खाली साबुन का रैपर ले लेना है। अक्सर हम लोग साबुन इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग इसके खाली रैपर को फेंक देते हैं। तो आपने इसको फेंकना नहीं है बल्कि आपने इसे अपने तकिए में डालकर रख देना है। इससे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी और आपको किसी भी गोलियों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। सर्दियां आते ही हम इस तरह के शूज तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस्तेमाल करने के बाद हमारे शूज से बैड स्मेल आने लग जाती है। आज मैं इस स्मेल को खत्म करने का ऐसा अनोखा राज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आपने करना क्या है, आपने इस तरह से कॉपी का पेपर ले लेना है और अपने हाथों से इस तरह करके शूज के अंदर डाल देना है। इससे क्या होगा, आपके शूज में जितनी भी बैड स्मेल या नमी होगी वो पेपर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। ये छोटी सी टिप है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपने इसे ट्राई करके मुझे कमेंट में जरूर बताना है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अभी मैं आपको बोतल, यहाँ पर मैंने एक शिफॉन का दुपट्टा ले लिया है। आप कोई भी दुपट्टा ले सकते हैं जो आप यूज नहीं कर सकते, जिसका कलर डल हो जाता है, जो हम घर में यूज नहीं करते। ये शिफॉन का दुपट्टा है। शिफॉन के दुपट्टे जो हैं अक्सर हम सर्दियों में यूज नहीं करते। आपने पुराना दुपट्टा ले लेना है। आपने इसको डबल फोल्ड कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। इसके बाद आपने इसको अगेन फोल्ड कर लेना है। इस तरह से हमारा दुपट्टा जो है उसकी 4 तह बन जाएंगी। आपने दुपट्टे को इस तरह से जमीन पर अच्छे तरीके से बिछाकर फुल फोल्ड
फोल्ड कर लेना है और साथ ही आपने जो इसके दोनों पल्लू हैं इसको सामने ले आना है। अब आपने इसके दोनों पल्लू के ऊपर हैंगर को लगा देना है। हैंगर लगाने के बाद आपने इसको सिलाई लगा देनी है या आप टांका भी लगा सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह से यूज करना चाहते हैं। अगर आप इसे अपनी अलमारी में हैंग करना चाहते हैं तो इस पे आपने हैंगर को लगा देना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको एक और भी तरीका बता रही हूँ। आपने कोई स्टील की चूड़ी ले लेनी है। अब आपने दोनों पल्लू को इस तरह से स्टील की चूड़ी में इस तरह से एडजस्ट कर देना है और साथ ही आपने इस पर पिने लगा देनी है। अगर आप पिने नहीं लगाना चाहते तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं या आप सुई से टांका भी लगा सकते हैं ताकि ये मजबूत हो जाए। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है कि चूड़ी आपने मजबूत ही इस्तेमाल करनी है। मैं आपके साथ बहुत ही जबरदस्त आइडिया कपड़ों को संभालने का यहाँ शेयर करने वाली हूँ। इससे आपके कपड़े बहुत ही जबरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। अगर आपके पास स्पेस कम है, जगह नहीं है, घर छोटा है तो ये ऑर्गेनाइजर आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। आप इसमें अपने ढेरों कपड़े रख सकती हैं। साथ ही आपने इसमें क्या करना है, दरमियान में आपने क्लिप बोर्ड रख देना है। अगर आपके पास क्लिप बोर्ड नहीं है तो आप कोई भी कॉपी का गत्ता इस तरह से रख सकती हैं। कॉपी का गत्ता हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि जो ये दरमियान में स्पेस हमने रखी है ये बिल्कुल एडजस्ट और सिंपल सी लगे और जब कपड़े रखें तो इसमें सही से एडजस्ट हो जाए। और जब आप इसको सेंटर में रखेंगी तो ये नजर भी नहीं आएगा और शेप भी अच्छी आ जाएगी। अब मैं आपको इसको हैंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा हैंग हुआ भी कितना अच्छा लग रहा है। आप इसे अलमारी में भी हैंग करना चाहती हैं तो आपने इसमें हैंगर लाजमी लगाने हैं। आप इसमें अपने बहुत ही ज्यादा कपड़े एडजस्ट करके रख सकती हैं। सर्दियों के कपड़े आप इसमें रख सकती हैं, बच्चों की पैंट रख सकती हैं। इसके अलावा जैकेट्स वगैरह भी आप इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं। सर्दियों में शाल बहुत ज्यादा यूज होती है तो आप इसमें अपनी शाले वगैरह भी एडजस्ट करके रख सकती हैं। ये स्पेस भी कम लेंगे। अगर आपके पास दराज नहीं है, अलमारी नहीं है या आप किराए के घरों में रहते हैं तो ये ऑर्गेनाइजर आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। आप देख सकते हैं ये दिखने में भी काफी अच्छा लग रहा है और ये स्पेस भी कम लेगा। किराए के घरों में अक्सर स्पेस जो होती है वो कम होती है, अलमारी नहीं होती, तो आप इस ऑर्गेनाइजर को बनाकर यूज कर सकते हैं। आई होप कि मेरा ये ऑर्गेनाइजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने इसे लाजमी ट्राई करना है और मुझे फीडबैक भी लाजमी देना है। आई होप कि मेरा ये आइडिया आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहा होगा। मेरा ये आइडिया खास उन लोगों के लिए था जिनके पास स्पेस नहीं होती, अलमारी नहीं होती या उनका घर किराए का होता है। तो आप इसको यूज करके अपना बहुत सारा टाइम भी बचा सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने घर को मैसी और बुरा लगने से भी बचा सकते हैं, क्योंकि अगर कपड़े ऐसे बिखरे हुए पड़े हो तो बहुत ज्यादा बुरे लगते हैं। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रही होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और मुझे अब इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।